स्केचअप में कभी कभी अपने पास ये होता है कि कॉस्मोस वर्क नहीं करता, तो उस केस में हमें वीरे में खुद से मटेरियल को क्रिएट करना आता है। तो वो मटेरियल हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक वेबसाइट की ज़रूरत होगी। यहाँ पे मैंने ये वेबसाइट स्केचअप टेक्सचर्स के नाम से है। आप इस पर आ जाना, यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन मिलेगा और इसमें काफ़ी सारे मटेरियल आपको मिल जाएंगे। हमने लॉगिन किया है। आपको अगर मेंबरशिप चाहिए तो आप ले सकते हो, बट लॉगिन करके बहुत सारे मटेरियल हमें फ्रीली मिल जाते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हो इजीली। अब फॉर एग्जांपल हमें ये मटेरियल चाहिए, हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, यूज़र फ्री है तो डाउनलोड करेंगे और एक सेकेंड अपने पास रहता है कि मेंबरशिप जिनके पास है वो यहाँ से कर सकते हैं। बट ये सीमलेस ही रहेगा, तो हम लोग फ्री यूज़र के साथ इसे डाउनलोड करेंगे। तो जैसे ही आपका डाउनलोड हो जाएगा एक जिप फोल्डर आपको मिलेगा। कुछ इस तरह से इसे हम सिलेक्ट करेंगे और यहीं हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इसमें हमारे पास ये आ गया। अब यूज़ कैसे करना है, इसे मैं डिलीट कर रही हूँ। आप देखोगे यहाँ से एडिटर, आपके पास ये वीरे का एडिटर ओपन हो जाएगा। फर्स्ट आपको दिख रहा होगा ये मटेरियल। यहाँ जैसे ही हम क्लिक करेंगे आपको नॉर्मली इस पर राइट क्लिक करना है और इसमें आएगा जेनरिक। इस पर मैंने क्लिक किया तो ये एक न्यू मटेरियल अपने पास मिल जाएगा। इस एरो पे क्लिक करना है। इस मटेरियल की पूरी सेटिंग अपने पास ये है। ये है हमारा टेक्सचर स्लॉट। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, नॉर्मल लेफ़्ट क्लिक करना है। ये है बिट मैप। अभी जो हमने डाउनलोड की थी मटेरियल के केस में, हमें जो मटेरियल मिला है, यहाँ क्लिक करेंगे और उस फोल्डर में जाएंगे। ये रहा, इसे मैंने सिलेक्ट किया और ओपन। आप देखोगे वो मटेरियल हमारे पास वीरे में आ गया। यहाँ से बॉटम से एरो है, बैक में जाएंगे। अगर उसमें रिफ्लेक्शन करना है तो आप इसके साथ रिफ्लेक्शन में कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि वो मटेरियल रफ है तो यूज़ ग्लोसीनेस की जगह हम करेंगे यूज़ रफनेस और यहाँ से कंट्रोल कर। और अप्लाई कैसे करना है, नॉर्मल। अब आप देखोगे मटेरियल के केस में यहाँ पे अपने पास आ गया। अगर मुझे यहीं करना है तो ये है हमारे पास इन्फिनिटी प्लान। इसे पहले अनेबल करेंगे, डबल क्लिक किया, बकेट के साथ बी एक्टिवेट किया और यहाँ पे आपने उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर देना है। अब अगर मुझे इस मटेरियल को अरेंज करना है, अरेंज मतलब इस टेक्सचर को रिड्यूस है ना करना है, मतलब बहुत बड़ा टेक्सचर है तो मुझे उसका साइज़ थोड़ा कम करना है या फिर उस टेक्सचर को इंक्रीज़ करना है उस साइज़ में, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, ये मटेरियल है यहाँ पे एडिट। अगर यहाँ पे 10 इंचज़ बाई 10 इंचज़ की ये वाला अपना टेक्सचर है, इसको आप इंक्रीज़ कर सकते हो 15 बाई 15। अगर लग रहा है कि एक साइड 15 चाहिए और एक साइड हमें 9 चाहिए, तो आप देखोगे यहाँ पे जो लॉक है उसे ऐसा क्लिक करेंगे तो अनलॉक हो जाएगा। तो आप उसमें चेंज कर सकते हो, तो फिर दोनों अलग अलग चलेगा। अगर सेम में जाना है तो यहाँ पे भी 15 के साथ लॉक कर देंगे। तो इस ऐसे आप अपने मटेरियल को लॉक अनलॉक कर सकते हो और उसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ कर सकते हैं। डायरेक्टली इधर से मटेरियल बनाते हैं तो वहाँ पे क्वालिटी कुछ अच्छी नहीं आती है, तो बेटर है कि आप यहाँ से जेनरिक मटेरियल क्रिएट करें। टेक्सचर में जाके बिट मैप यूज़ करोगे और इधर से रिफ्लेक्शन या फिर ग्लॉसीनेस को कंट्रोल कर सकते हो।